कुछ जानकारियाँ मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं जो कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन्हीं को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देर ना करते हुए चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में। तो सबसे पहला मेला कौन सा, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच में लगता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला जो है वो सहारनपुर में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। झूला अयोध्या में होता है। महावीर मेला लखनऊ में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन के अंतर्गत मनाई जाती है। बटेश्वर का मेला आगरा गणगौर मेला के रूप में जाना जाता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। कालिंजर का मेला वांदा में लगता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 में जारी किया गया था। तो चलिए अगली बात करते हैं। प्रमुख शोध संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल हैं या उत्तर प्रदेश में अभी मौजूद हैं, उनके नाम या उनकी लिस्टों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है जो प्रमुख संस्थान है उसका नाम है, देखिए, केंद्रीय केंद्रीय हिंदी केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, ये लखनऊ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। बकरी अनुसंधान फरय मथुरा में है। गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी इलाहाबाद में है। उत्तर उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। जनजाति शोध प्रशिक्षण लखनऊ में है। विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। शुगर रिसर्च कानपुर में है। बायोटेक पार्क लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगली जो बात है उसमें जो है इसका नाम है, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम, तो इसमें प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहला कानपुर में खोला गया। वन्य विहार सबसे पहला चंदौली में। पक्षी विहार सबसे प्रथम उन्नाव में। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया। फिल्म सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। खगोलीय पार्क लखनऊ में है। खेलगांव आगरा में है। हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बनारस अखबार सबसे पहला। प्रथम चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में खोली गई थी। अब प्रमुख संग्रहालय कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, उनके नाम है, रानी महल झांसी में है। मोती महल लखनऊ में। पद्मावत की प्राचीनतम पोथी लखनऊ संग्रहालय में है। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में उपस्थित है। हिंदी संग्रहालय लखनऊ में उपस्थित है। भारत कला भवन वाराणसी में है। छत्रसाल संग्रहालय बांदा में है। बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में। सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है कहाँ पर, लखनऊ में। तो चलिए आगे फिर से और देखते हैं और क्या है। प्रमुख नगरों के संस्थापकों की बात करी जाए तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख नगर हैं उनके संस्थापकों के नाम इस प्रकार से। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। इलाहाबाद की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। लखनऊ की स्थापना शहादत खान द्वारा की गई। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। झांसी की स्थापना वीर सिंह जूदेव द्वारा की गई। कानपुर की स्थापना हिंदू सिंह द्वारा की गई। निर्माण कराया किसने, किसका निर्माण कराया उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले आगरा किले का निर्माण कराया अकबर ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी ने। इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था अकबर ने। और जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था, वो कराया था शाहजहां ने। ठीक है, तो आप यही बात याद रखिएगा। प्रमुख नगरों के उपनाम क्या है, तीर्थराज किस नगर का नाम है, इलाहाबाद का नाम है, और इसे आप प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। कुंभ नगरी इलाहाबाद को कहा जाता है। संगम नगरी भी इलाहाबाद को कहा जाता है। आमों का नगर किसे बोला जाता है, मलिहाबाद को। छोटी दिल्ली गाजियाबाद को कहा जाता है। पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। चाकुओं का शहर रामपुर को कहा जाता है। क्रांति का शहर मेरठ को कहा जाता है। और बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इसी प्रकार से तालों का शहर किसको कहा जाता है, अलीगढ़ को कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी भी ठीक लगी होगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है विश्वनाथ मंदिर, ये बनारस में स्थापित है। श्रृंगी ऋषि मंदिर जो है फर्रुखाबाद में है। गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर है, ये गढ़ में है। शाकंभरी देवी मंदिर जो है सहारनपुर में है। रंगनाथ मंदिर वृंदावन में है। अवंतिका देवी मंदिर आहार बुलंदशहर में उपस्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, और ये शायद सबसे प्राचीन जो खोजा गया अभी तक का जो है सबसे प्राचीन मंदिर है, जो सबसे पहला देखने को मिलता है। ये गुप्त काल में बना था और ये ईंटों से निर्मित ये मंदिर है। देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर बनारस में है। दाऊजी महाराज का मंदिर मथुरा में उपस्थित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध व झीलों के बारे में। तो कुगेला झील लखनऊ में है। मालमी गंगा झील गोवर्धन में है। हिंगवा झील बनारस में है। तांडादारी झील मिर्जापुर में है। बड़ा ताल गोरखपुर शाहजहाँपुर में है। सुखताल बिमैया रायबरेली में है। सुकतान मुजफ्फरनगर में है।
रामगढ़ ताल गोरखपुर से संबंधित है। बाबीरा झील संत कबीर नगर से संबंधित है। बेती झील प्रतापगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील जो है वो मिर्जापुर में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उपस्थित है। रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत बांध पंत के नाम से भी जाना जाता है। सागर बांध ये कहाँ पे, रिहंद नदी पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों के बारे में। तो कानपुर नदी किसके कानपुर जो नगर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बनारस गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा जमुना के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। चित्रकूट जो है पयस्विनी या सरयू नदी के किनारे है। और श्रावस्ती ताप्ती नदी के किनारे। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे। हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। सोनभद्र सोन नदी के किनारे। गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे। बांदा जो है वो केन नदी के किनारे। और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। अब बात करें नदियों के उपनामों की, तो काली नदी शारदा को कहा जाता है। वेतवी बेतवा को कहा जाता है। और बर्डवती केन नदी को कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारी है उत्तर प्रदेश में नदियों से संबंधित। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो राहुरा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। चरकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। कीर्ति लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। करगा लोक नृत्य सोनभद्र से संबंधित है। घुरिया बुंदेलखंड कुमार जाति से संबंधित है। नक कटैया बनारस से संबंधित है। चौरसिया लोक नृत्य जौनपुर कहार जाति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो किसान बही योजना की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी। चकबंदी योजना 1954 में स्थापित शुरुआत हुई थी। फसल बीमा योजना 1983 से लेकर 1994 तक चली थी। बैट उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 को। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 1 जुलाई 2021 से शुरुआत की गई थी। मिड डे मील थी वो 1995 से स्टार्ट की गई थी। किसान मित्र योजना 2001 18 जून को शुरुआत इसकी की गई थी। अब करते हैं वन्य जीव विहार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वन्य जीव विहार है उनके नाम है चंद्रप्रभा चंदौली। जो सबसे पहला वन्य जीव विहार बना था उत्तर प्रदेश का, उसका नाम था चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में स्थित है। अब बात करते हैं कतरकिया घाट, ये बहराइच में है। महावीर स्वामी जो वन्य जीव विहार है वो ललितपुर में है और ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। हस्तिनापुर मेरठ मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे पहला चंद्रप्रभा है। सबसे छोटा जो है वो ललितपुर का महावीर स्वामी है। और जो सबसे बड़ा है वो हस्तिनापुर है, मेरठ मुजफ्फरनगर का। कुछुआ वन्य जीव बनारस में स्थापित है। कैगूर मिर्जापुर में संबंधित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के बारे में। तो चैता जो है पूर्वांचल से संबंधित है। रतिया ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। धोबिया पूर्वांचल में मिलता है ज़्यादा देखने को लोकगीत जो पूर्वांचल से संबंधित है। राई जो है बुंदेलखंड से रिलेटेड है। चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित लोक नृत्य है। जोगनी नृत्य जो है वो अवध क्षेत्र से संबंधित है। ठुमरी अवध से संबंधित है। कलावाजी अवध से संबंधित है। चौरतिया जौनपुर क्षेत्र से रिलेटेड है। घोड़ा बुंदेलखंड से संबंधित लोक गीतों के नाम है ये जो उत्तर प्रदेश में कुछ पाए जाते हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं जनजाति के बारे में। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ हैं। तो सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवार मिर्जापुर कर्मा नृत्य के रूप में मशहूर है। खरवार जनजाति मिर्जापुर में पाई जाती है और कर्मा नृत्य के लिए फेमस है। बैगा और पहेरिया ये सोनभद्र में मिलने वाली जनजाति हैं। बुक्सा भोक्सा बिजनौर में पाई जाती हैं और हिंदियों जैसा बर्ड विभाजन इनके अंतर्गत पाया जाता है, बुक्सा और भोक्सा जनजाति के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है उसका नाम है थारू जनजाति। क्या नाम है? थारू जनजाति। और ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। सबसे छोटी जो जनजाति है वो बनरावत है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। तो ये जानकारी भी आपको सही लगी होगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में चकेरी जो है हवाई अड्डा वो कानपुर में संबंधित है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा से रिलेटेड है। हिंडन गाजियाबाद से संबंधित है। जेवर जो है गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है। नोएडा से। फुर्सतगंज रायबरेली में संबंधित है। BR अम्बेडकर मेरठ से संबंधित है। बमरौली इलाहाबाद से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस से संबंधित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ से रिलेटेड है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये फिरोजाबाद से संबंधित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके नाम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत 1987 में की गई। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 4 है। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास दर निश्चित की गई थी 10.5%। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना था 1977 में। विकेंद्रित नियोजन प्रणाली की शुरुआत 1982 से लेकर 1983 के बीच में की गई। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत थी वो
1959 में की गई। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की योजना की शुरुआत 1904 में की गई थी। राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय गोरखपुर में है और ये मोहरे मृदा पात्र सिक्के के रूप में इसमें ये देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था 1982 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत 1975 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुल व्यापार जोन 20 हैं। सहतूती रेशम अनुसंधान केंद्र सुनगपुर गोंडा में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही से संबंधित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर से संबंधित है। उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र लखनऊ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश न्यायिक जिलों में बटा है, कितने में? 46 न्यायिक जिलों में बटा हुआ है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जो है क्षेत्र वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? ये हमीरपुर में लगते हैं सर्वाधिक मेले। तो चलिए और आगे बात करते हैं। चलिए ये वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को देखा इसके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो की अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो आप उसमें प्लेबैक के स्पीड में जाके इसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया। आप एक काम कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ये बताइए कि आप 10 में से इस वीडियो को कितने मार्क्स देंगे। कुछ कमियां हैं मुझे पता है, लेकिन आप अगर उन कमियों को मेरे सामने लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है मैं उसमें करेक्शन करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग आज खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तो जय हिंद।